स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन कराए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला हुआ है एक्सपेंड ईच यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन है x + 2y + 4z होल स्क्वायर। देखो, सबसे पहले इसकी जो आइडेंटिटी है मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी जो इसमें यूज होनी है वो है a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल a² + b² + c² + 2ab 2bc एंड 2ca। तो इसमें आपको जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ a है, ये b है और ये आपको c दिया हुआ है। यहां से आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। तो सबसे पहले क्या है a², तो आप क्या करोगे x पर स्क्वायर लगाओगे। फिर b² दिया हुआ तो आप क्या लिखोगे 2y का स्क्वायर। c बोला तो आप लिखोगे 4z का होल स्क्वायर। फिर प्लस 2ab बोला हुआ है तो 2 × a × b की वैल्यू 2y था। फिर प्लस 2 × b आपके पास 2y है एंड मल्टीप्लाई 4z, ये आपके पास 2bc हो गया। एंड प्लस 2ca, c की वैल्यू 4z एंड a की वैल्यू x। तो ये आपने फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी। अब बस आपको स्क्वायरिंग करनी है। x का स्क्वायर तो x² होता है, 2y का स्क्वायर आप इसे 4y² लिख दोगे एंड 4z का स्क्वायर आपके पास 16z² आ जाएगा। आपको ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, आपके पास आ जाएगा 4xy। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा 16yz। फिर प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 8zx। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको ये आइडेंटिटी सिंपल सा आपको लर्न रखनी है कि स्टार्टिंग में a² b² c² होता है, देन 2ab जिस पर ये फिनिश होता है उसी से स्टार्ट होता है, यानी bc देन ca। तो आपको आइडेंटिटी वैसे ही याद हो गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 2x - y + z होल स्क्वायर। देखिए, क्वेश्चन अगर यहाँ पर दोनों में प्लस दिया हुआ है या फिर दोनों में माइनस दिया हुआ है या माइनस प्लस दिया, कुछ भी दिया है, आपको आइडेंटिटी वही यूज करनी है जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज की थी, प्लस वाली। ओके, तो आइडेंटिटी थी a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल a² + b² + c² + 2ab + 2bc एंड प्लस 2ca। यही आइडेंटिटी आपकी रहेगी चाहे क्वेश्चन माइनस में दिया हो या प्लस में दिया हो। ओके, तो स्टार्टिंग सॉल्विंग करते हैं। a² जहां बोला है वहां पर आप रखोगे 2x का स्क्वायर, b बोला है आप रखोगे -y का होल स्क्वायर। याद रखना माइनस को भी साथ में लेना है। c बोला आपके पास z का होल स्क्वायर है। फिर 2a आपके पास क्या था 2x एंड b आपके पास क्या था -y। फिर प्लस 2 × b था -y एंड मल्टीप्लाई c आपके पास था z। फिर प्लस 2c आपके पास z और a आपके पास था 2x। ये आपने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रख दिया। अब क्या करेंगे 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² प्लस माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो प्लस का y² आ गया, ये प्लस का z² आ गया। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ तो क्या होगा प्लस माइनस मिलकर हो गया माइनस एंड 2 × 2 हो गया 4xy। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस होता है -2yz। और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4zx। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर माइनस होगा तो आपको डिजिट के साथ माइनस यूज करना है, अपने आप आंसर माइनस में भी आ जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी यूज करोगे। आइडेंटिटी आपके पास a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल a² + b² + c² + 2ab + 2bc एंड 2ca। ओके, तो a आपके पास -2x है, b 3y है एंड z आपके पास c है। ठीक है, 2z आपके पास c है। तो वैल्यूज रखते हैं। a क्या है आपके पास -2x का होल स्क्वायर प्लस b क्या है आपके पास 3y का होल स्क्वायर प्लस c क्या है आपके पास 2z का होल स्क्वायर। तो आपने a² b² c² रख दिया है एंड प्लस 2ab। तो 2 × a क्या है आपके पास माइनस का 2x मल्टीप्लाई b क्या है आपके पास 3y एंड प्लस 2bc। तो 2b क्या है आपके पास 3y मल्टीप्लाई c क्या है आपके पास 2z। फिर प्लस 2ca। तो 2c क्या है आपके पास 2z मल्टीप्लाई a क्या है -2x। तो ये हमने फॉर्मूले में
सारी वैल्यूज को पुट किया है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है। ये क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर। तो आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर तो कर दिया। देन अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो आपको यहाँ माइनस का साइन यूज करना है। ओके, 2 2 4 एंड 4 3 12xy, इसमें तीनों ही प्लस के हैं। ठीक है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 6 2 12yz। फिर इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का, 2 2 4 एंड 4 2 8zx। क्लियर। तो बहुत फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है कि 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी यूज करोगे, आपको प्रॉपर्टी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2ab एंड प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। आप प्रॉपर्टी यूज करोगे तो सबसे पहले a आपके पास 3a एंड b आपके पास 7b है एंड c आपके पास c है। तो आप वैल्यूज रखोगे, a की जगह आप क्या रखोगे 3a का होल स्क्वायर एंड b की जगह क्या रखोगे माइनस 7b का होल स्क्वायर एंड c की जगह क्या रखोगे माइनस c का होल स्क्वायर। तो आपने a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पुट कर दिया एंड देन 2ab रखना है आपको। तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 3a मल्टीप्लाई b क्या है आपके पास माइनस का 7b। बस आपको a b b c c a जब रखते हैं ना तभी थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो 2ab हमने रख दिया है, देन प्लस 2b क्या आपके पास माइनस का 7b मल्टीप्लाई c क्या है आपके पास माइनस का c, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई c क्या है आपके पास माइनस का c और a क्या है आपके पास 3a। ये हमने वैल्यूज रख दिए। अब बस आपको इनका स्क्वायर करना है। 3a का स्क्वायर आपके पास होता है 9a स्क्वायर पहली वैल्यू एंड 7b का स्क्वायर आप करोगे तो 49b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर तो c स्क्वायर ही आएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो ही गया है। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस 2 3 6 6 7 42ab। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2 7 14bc। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस 2 3 6ca, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, फिफ्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी यूज करोगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ठीक है, तो सबसे पहले a आपके पास ये है, b ये है और आपके पास c ये दिया हुआ है। तो आप वैल्यू पुट करोगे, a की जगह आप रखोगे माइनस 2x का स्क्वायर, b की जगह आप लिखोगे 5y का होल स्क्वायर एंड c की जगह आप लिखोगे माइनस 3z का होल स्क्वायर। देन 2 मल्टीप्लाई a क्या है आपके पास माइनस का 2x एंड b क्या है आपके पास 5y एंड प्लस 2bc। तो 2 मल्टीप्लाई b क्या है आपके पास b 5y है, आप 5y को पुट करो एंड मल्टीप्लाई c आपके पास माइनस का 3z है 3z। ओके, देन प्लस 2ca तो प्लस 2c क्या है आपके पास माइनस का 3z और a क्या है आपके पास a है माइनस का 2x। तो आपने ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में रख दिया है। ओके, अब हम स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले 2x का स्क्वायर करेंगे, आपके पास आएगा 4x स्क्वायर, 5y का स्क्वायर करोगे आपके पास आएगा 25y स्क्वायर एंड प्लस 3z का स्क्वायर करोगे आपके पास आएगा 9z का स्क्वायर। आपने a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर कर दिया। ओके, अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा प्लस माइनस क्या है आपके पास माइनस, तो 2 2 4 एंड 4 5 कितना हो गया आपके पास 20xy। फिर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 5 10 एंड 10 3 कितना हो गया 30yz। फिर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6 एंड 6 2 12zx। क्लियर। तो ये आपको दिया हुआ है कि 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी यूज करोगे a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ठीक है, तो वैल्यूज रखते हैं। सबसे पहले a आपको क्या दिया हुआ है, a आपको दिया हुआ है 1/4 a का होल स्क्वायर, b आपको क्या दिया हुआ है माइनस का 1/2
बी का होल स्क्वायर। सी आपको क्या दिया हुआ है, सिर्फ 1 दिया हुआ है। देन प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई ए आपके पास क्या है 1/4 ए मल्टीप्लाई बी, क्या है आपके पास, बी है आपके पास माइनस का 1/2 बी, तो आपने रख दिया 2ab, ठीक है। देन प्लस 2bc, बी क्या है आपके पास माइनस का 1/2 बी, 1/2 बी, एंड मल्टीप्लाई सी क्या है आपके पास, सी आपके पास सिर्फ 1 है, ओके। एंड देन प्लस 2ca, सी 1 है एंड ए आपके पास क्या था 1/4 ए, 1/4 ए, तो ये आपने सारी इसमें वैल्यूज रख दी। अब हम स्क्वायरिंग करते हैं, तो सबसे पहले 1/4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/16a², फिर प्लस 1/4b²। आपको 1 का स्क्वायर अलग और 2 का स्क्वायर अलग करना है, तो दोनों का स्क्वायर होता चला जाएगा साथ के साथ। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। देन आ गए हम इस पर, जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके। अब आप इस 2 से इस 2 को कट कर सकते हो, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ 1/4 और a के साथ बचा b यानी ए बी, ठीक है। फिर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, आप 2 से 2 को कट कर दोगे और आपके पास बचेगा सिर्फ b, फिर ये बीच में आया प्लस, उसके बाद आपने 2 से 4 को कट करा, 2 2 4 कट गया, आपके पास बचा 1/2a। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नंबर 5 में आपको बोला हुआ है फैक्टराइज करना है आपको इस नंबर का। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने सॉल्व किया है उसमें जो आंसर आता था वो यहाँ पर क्वेश्चन में है, आपको बस इसको उल्टा घुमाना है। जैसे हम प्रॉपर्टी यूज करते थे कि भाई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² एंड प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, तो ये प्रॉपर्टी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में यूज की है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी को यूज करना है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये a² दिया है, b² दिया है एंड c² दिया हुआ है, उसके बाद आपको ये 2ab 2bc एंड 2ca दिया हुआ है, ठीक है। आपको बस इस फॉर्मूले को समझ लो इसमें लेकर आना है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में अच्छे से लेकर आएंगे, ठीक है। तो जैसे a² बोला हुआ है तो आप क्या लिख दोगे, a की जगह 4x का 2x होल स्क्वायर, 4x का क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 2 जा होता है 4, प्लस b² बोला, आप इस 9 को क्या कर दोगे 3y का होल स्क्वायर, 3 3 9 होता है। c² बोला तो आप क्या कर दोगे इसको 4z का होल स्क्वायर, 4 4 16 होता है। तो अब हो गया ये a² b² c²। देन अब आप करोगे 2ab, तो लिखोगे 2 मल्टीप्लाई a तो आपके पास 2x है एंड मल्टीप्लाई b आपके पास 3y है, वो रख दिया, फिर प्लस 2bc, तो 2b आपके पास कितना है 3y एंड c आपके पास कितना है 4z, ये भी रख दिया। देन लास्ट में आपके पास है 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या आपके पास, c आपके पास है 4z और a आपके पास क्या था, a था 2x, ये आपने सारी वैल्यूज रख दिया है। अब देखो a² b² c², 2ab एंड 2bc एंड 2ca बन गया ना फॉर्मूला। अब रही बात इस माइनस की कि ये दो माइनस कहां से आए, अब ये मैं आपको बताता हूँ माइनस कैसे रखते हैं। सबसे पहले तो आप ये नॉर्मली फॉर्मूला रख दिया करो, ठीक है। अब माइनस कैसे फाइंड करते हैं, जब हमने इसमें देखा क्वेश्चन में कि a² b² c² प्लस 2ab, तो जब प्लस था तो 2ab था, यानी a और b के नंबर दोनों प्लस में थे। जैसे bc, जैसे c आया bc में ca में, तभी माइनस आया। इसका मतलब a और b के जो नंबर हैं वो तो प्लस में, c की जगह माइनस है, तो 4z आपका क्या हुआ माइनस। अब जहां भी क्वेश्चन में आपने ये रखा हुआ है फॉर्मूले में, वहां पर आप माइनस यूज कर लो, हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लेकर आओगे, तो इस फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए, a b c चाहिए और होल स्क्वायर चाहिए। तो a आपके पास क्या है 2x, b आपके पास क्या है 3y, c आपके पास क्या है माइनस का 4z, ब्रैकेट बंद करो, होल स्क्वायर लगाओ, आंसर। बहुत सिंपल, बस ध्यान रखना आपको पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, उसके बाद आपको a b और c की वैल्यू चाहिए, फॉर्मूले में रखो, आंसर खत्म। क्लियर। पार्ट में आपको दिया हुआ है कि 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz एंड माइनस 8xz, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं। इसकी जो आइडेंटिटी है वह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल में a² प्लस b² एंड प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca।
देखो स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज की है फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन प्लस में हो या माइनस में हो, इसी आइडेंटिटी से क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपके माइंड में मैंने बस एक ही फॉर्मूला सेट किया जिससे मैंने ये 2 एक्सरसाइज कर दी है, वरना इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, बट मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में एक ही टाइप सेट हो जाए जिससे आप किसी भी टाइप का डिजिट चेंज होकर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये आपको ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, देन ये आपके पास 2ab है, ये 2bc एंड 2ca। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर करते हैं। तो देखो ए स्क्वायर पर 2 का तो स्क्वायर ही नहीं हो सकता, अब क्या करें, 2 का स्क्वायर नहीं हो सकता तो पर हम √2 का तो स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर से अगर रूट काट देंगे तो वापस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंट का रूल होता है। आपको मैं एक क्लियर बताता हूँ, जैसे ये आपके पास √2 दिया हुआ है और हम यहाँ स्क्वायर लगा दें तो हम इसके स्क्वायर से रूट कट कर सकते हैं और 2 आ जाता है। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास रूट होता है ना, इसमें यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 होता है। क्लियर, तो अगर हम इसको 2 को हटाते हैं तो हमारे पास जो ये पावर है ना 1/2 आ जाती है, और अगर इस पे पहले से स्क्वायर है तो वो यहाँ मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाता है, फिर हम दोनों को कट कर देते हैं तो हमारे पास 2 आ जाता है। इस तरीके से हम रूट हटा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास आ गया a की वैल्यू √2x का होल स्क्वायर प्लस b क्या है आपके पास y का स्क्वायर एंड प्लस c है हमारे पास 8। अब 8 का क्या करें, 8 देखो, 8 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो 2 4 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा आता है। अब जिसके पेयर बन जाते हैं वो तो आ जाता है बाहर, पर जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहता है। तो 8 का क्या होगा, 2√2, क्या होगा 8 का 2√2। ठीक है, अब आप इस 2√2 को c की जगह पर पुट कर सकते हो, 2√2z होल स्क्वायर। तो अब आपके पास आ गया a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। फिर आप रखते हो 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a क्या है आपके पास √2x, फिर मल्टीप्लाई b आपके पास सिर्फ y था एंड प्लस 2bc, b आपके पास y है एंड c आपके पास क्या है 2√2z, ये आपके पास c था। फिर प्लस 2ca, तो 2c की वैल्यू है 2√2z एंड a की वैल्यू क्या थी आपके पास √2x, ये आपने वैल्यूज रख दी है। तो आपके पास a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, 2ab, 2bc एंड 2ca सारी वैल्यूज हमने रख दी है। अब सवाल उठता है इस माइनस का, और वो जो लास्ट में माइनस है उसका। देखो सबसे पहले हमने किया a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस 2ab करना था, बट यहाँ माइनस दिया हुआ है। जब bc करा तो प्लस दिया हुआ है, यानी b और c। तो आपको मेन इन तीनों में एक प्लस का जरूर मिल जाएगा, वहीं से आइडिया लग जाता है कि माइनस का नंबर कौन सा है। देखो bc जब करा तो प्लस था, यानी b और c आपके पास प्लस है, तो फिर माइनस कौन है, माइनस है आपके पास a, यानी √2x जो है वो माइनस है। अब यहाँ पर माइनस लगा दो और यहाँ पर माइनस लगा दो। क्लियर, अब ये बहुत सिंपल हो गया। जैसे आपको माइनस फाइंड हो जाता है कि माइनस कहाँ लगेगा तीनों में से, तभी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि अब आपको इसको इस फॉर्म में लाना है। तो लाने के लिए क्या चाहिए आपके पास, a होना चाहिए, है हमारे पास, है ना, b होना चाहिए एंड c होना चाहिए, और ब्रैकेट बंद करो, होल स्क्वायर लगाओ, फैक्टराइज हो गया। क्लियर, तो a हमने यहां से ले लिया, b ले लिया एंड c ले लिया।